हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सो 111 पोर्टल ओपन हो चुका है। ऑफ कोर्स 1 जनवरी 2026, जो कि अगर हम डेट को कैलकुलेट करेंगे तो 111 आता है, जो कि एक पोर्टल है और वो ओपन हो चुका है। और इसमें आपके लिए बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं। सो हम वही चेक करेंगे यहाँ पे कि वो एनर्जीज आपके किस किस क्राइटेरिया, मतलब आपके लाइफ के ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिसमें आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, करियर में क्या बेनिफिट देने वाली है, हेल्थ में क्या बेनिफिट देने वाला है, रिलेशनशिप में क्या बेनिफिट देने वाला है, और ऑफ कोर्स फाइनेंस मनी ग्रोथ में क्या बेनिफिट देने वाला है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो 111 पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो उस पोर्टल के पिटारे में आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है। ठीक है, सो 111 का पोर्टल का जो पिटारा है उसको हम ओपन कर रहे हैं और उसी के एनर्जीज में, उस पिटारे में आपके लिए क्या क्या गिफ्ट्स है ये हम देखने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून गाइस। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सो आप 111 कमेंट कीजिएगा, जिसका मतलब 111 से आप उस एनर्जी को क्लेम करोगे, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओह अमेजिंग, वाओ, ओह 4 क्राइटेरिया था गाइस। 4 क्राइटेरिया में बिल्कुल उसी के रिलेटेड आपकी रीडिंग आई है। आपके देखो, पहली मैंने देखा कि रिलेशनशिप में क्या होगा। सो यहाँ पे आपका यूनियन होने वाला है। देखो, पहली चीज़ तो बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी चीज़ों में जो एक इम्बैलेंस था, जो आपने देखा तो है 2025 में, पिछली रीडिंग में भी हमने देखा था कि 2025 में आपने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स झेले हैं, काफ़ी आप उतार चढ़ाव आपने आपकी लाइफ में देखे हैं। तो अब वो जाके थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बैलेंस हो जाएंगे। और वो बैलेंस इन अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप भी आ सकता है। हो सकता है किसी लोगों की शादी यहाँ पे हो जाए। ठीक है, आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, और मोस्टली मुझे लग रहा है कि शादी होगी। ठीक है, और अगर आप चाहते थे कि काफ़ी मतलब शादी हो, फिक्स हुई है नहीं हुई है, बट आप मान के चलो कि काफ़ी लोगों की शादी अभी 2026 में हो जाएगी। ओके, ये एक मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो एक आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आएगा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मीन्स क्या, कि आप अब एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझोगे, बेहतर तरीके से एक दूसरे को जानोगे। आप दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो कि मेंटल क्राइसिस मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे थे, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो चीज़ बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ नज़र आएगी। आप दोनों एक दूसरे से इक्वल लेवल पर आ गए हो। मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप एक पेज पे आ गए हो। ठीक है, आप एक पेज पे हो अभी इस टाइम पे। आप 111 पोर्टल में जो आपसे सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए ये है उस पिटारे में, वो ये है कि आपके पार्टनर के साथ आप एक पेज पे आ जाओगे। भले ही आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ भी है, कंफर्म करके चलो कि आपके पर्सन आपके कांटेक्ट में आएंगे और आप दोनों एक पेज पे आओगे विद दिस स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब यहाँ पे मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है। भगवान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा थोड़ा गला ख़राब है ड्यू टू कोल्ड, तो थोड़ा आपको मेरे गले के साथ बिहेव करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा बोल पाऊँ, बट बीच बीच पे मुझे खांसी आ जा रही है और मुझे ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था।
और हाँ, एक और चीज़ कि मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं करती हूँ। जो कुछ भी मैसेज मुझे चैनल्ड होता है मैं एज़ इट इज़ आपके सामने लेकर आती हूँ, मैं एज़ इट इज़ उसको भी उस वीडियो को पोस्ट करती हूँ। कोई भी एडिटिंग यहाँ नहीं होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्योर चैनल मैसेज है, क्योंकि मैं एक चैनल हूँ, एज अ चैनल मुझे यहाँ पे भेजा गया है कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। तो बस कोई भी मैनिपुलेशन या शुगर कोटिंग यहाँ नहीं होती है। जो भी चैनल मैसेज है वो एज इट इज़ मैं आपको देती हूँ, ठीक है। दूसरा है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, फॉर योर करियर, ठीक है। करियर के लिए एक ऐसी चीज़, एक ऐसा डिसीजन जो आप बहुत सालों से लेना चाहते थे, ठीक है, बट आप ले नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आपको जॉब शिफ्ट करनी है या जॉब चेंज करना है, या जॉब में से आपको बिजनेस में शिफ्ट करना है, या बिजनेस में कोई बहुत सॉलिड या बड़ा वाला डिसीजन आपको लेना है, और आप वेट कर रहे थे सही टाइम का, सही मोमेंट का, या आप डर रहे थे, टाइम से ज़्यादा आपको डर लग रहा था कहीं वो चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, ग्रोथ होगा या नहीं होगा, कहीं आप डाउनफॉल में तो नहीं चले जाओगे, कहीं ये रिस्की तो नहीं है, मतलब बहुत सारा डर, बहुत सारे इफ़ एंड बट आपके दिमाग में चल रहे थे रिगार्डिंग योर करियर। तो यहाँ पे वो चीज़ के लिए भी सेटल होते हुए नज़र आ रहा है विद द सोलर प्लेक्सस चक्रा कार्ड। आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक फाइनल डिसीजन लोगे। अगर वो जॉब चेंज करने का है तो भी आप कर लोगे, अगर आपको जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होना है वो भी आप करोगे। मतलब यहाँ पे ओवरऑल करियर में एक ग्रोथ ही नज़र आ रही है, एक कॉन्फिडेंस नज़र आया, एक कॉन्फिडेंस पुट किया जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का कनेक्शन आपके रिलेशन के साथ भी है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, एक यूनियन में आ जाओगे, एक टॉकिंग टर्म्स में आ जाओगे। डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ भी आप देखोगे। ओके, दूसरी चीज़, आपकी लाइफ जो आपको लग रही थी कि स्टैग्नेंट हो गई है, स्टक हो गई है, फाइनेंस दिख तो रहा है बट आ नहीं रहा है, इट्स लाइक एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी आपकी, वो अभी रिलीज हो चुकी है, उस एनर्जी ने मोमेंटम पकड़ लिया है। वो एनर्जी अब अपने स्पीड में भागेगी और बहुत तेज़ भागेगी विद दिस सोलर प्लेक्सस कार्ड एंड एक्सेलरेटेड मोशन। आपके जो फाइनेंस एंड करियर को लेके जो भी स्टैग्नेंट एनर्जीज थी, जो भी पेंडिंग डिसीजंस थे आपके, वो आप ले लोगे और वहाँ पे एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे एक गति आ जाएगी, फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सो मैनिफेस्टेशन भी अगर आप कल सॉरी इस पोर्टल में अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करना चाहते हो ना करियर को लेके, तो आप बेफिक्र से करो। जो भी आप बड़ा सा गोल रखना, जो भी गोल आप रखोगे वो हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट, वो हो जाएगा। दूसरी चीज़, हेल्थ को लेके भी आपको गाइडेंस ही मिलने वाला है। इट्स जस्ट कि हेल्थ को लेके आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड परेशानियां हो सकती है। मतलब हो सकता है कि फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब होगी, या फैमिली में आप थोड़ा कंसर्न शो करोगे रिलेटेड टू हेल्थ। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज़ आप फेस करोगे तो वो फैमिली रिलेटेड हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ग्रोथ के चक्कर में, अपनी फाइनेंस को सेटल करने के चक्कर में, अपने लविंग पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में अपनी फैमिली, अपने मदर फादर को इग्नोर करो या अपनी फैमिली को इग्नोर करो, तो वो रिस्की हो सकता है, मतलब उनकी हेल्थ पे आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आपको वहाँ पे भी फोकस करना है, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। इट्स लाइक योर मदर फादर एनर्जीज, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो भी एल्डर है, ओल्डर है आपके घर में, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा, या जो भी, मतलब जो ओल्डर है आपके फैमिली के, तो उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको हेल्थ वाइज। यहाँ पे मुझे हेल्थ के लिए आपके लिए कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है अभी भी। मुझे बस ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी फैमिली के टूवर्ड्स थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको वहाँ से अटेंशन
देना ही पड़ेगा। सडन कुछ हो सकता है थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा शॉकिंग भी होगी और थोड़ा नर्वस भी फील करोगे, थोड़ा परेशान हो जाओगे उस हेल्थ को लेके। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ कोई लॉस तो दिख नहीं रहा है, बट हाँ परेशानी आपको ज़रूर होगी हेल्थ के लिए फ्रॉम योर फैमिली साइड, फैमिली का कोई मेंबर। ठीक है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। सो तो ये है आपके रीजन। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है गाइस कि सब कुछ सही होने वाला है, फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है, जल्दी जल्दी होने वाला है, क्योंकि एनर्जीज ने अपनी मोमेंटम पकड़ ली है, अपनी गति पकड़ ली है। अब वो रुकेगी नहीं, अब वो फास्ट हो जाएगी। तो उस मोड में आपको भी अपनी एनर्जीज को उसके साथ अलाइन करके अपने काम फास्ट करने हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि देखो जो भी एक्शंस आप लोगे, मतलब सॉरी, अगर मनी है तो मनी को एक्शन पसंद है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फाइनेंस को सेटल करना चाहते हो या सडन फाइनेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, तो फाइनेंस रिलेटेड कोई भी जो एक्शंस होती है उसको ना स्पीड पसंद है, मनी को स्पीड पसंद है। अगर आप स्पीड पकड़ोगे, उस स्पीड के हिसाब से एक्शंस लोगे, तो डेफिनेटली आपकी मनी ग्रोथ होगी ही होगी, नो डाउट, कंफर्म होगा यहाँ पे। सो इट्स बेटर कि आप अपने एक्शन प्लान रेडी रखो। देखो एक पर्सन ऐसा है जो देख रहा है कि फैमिली भी है और साथ में इसने अपनी बुक में रेडी कर रखा है, अपना बुक इसने रेडी कर रखा है। देखो उसमें से कितनी सारी लाइट निकल रही है। सो उसने, उस पर्सन ने वो बुक रेडी कर रखी, उसने वो रट रखी है लिटरली। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको भी आपके लाइफ प्लान, मतलब 2026 के लिए जो भी आपके प्लान है उसको आपको रेडी रखना है, आपको उसको तैयार रखना है कि आपको क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए। ओके, सो इसको थोड़ा और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि और क्या है, कुछ हिडन है तो वो भी बता दीजिए, कुछ हिडन है तो वो भी हमें गाइड कीजिए। ओके, ऐसे नहीं कि बस वन का एक काट दीजिए। ओके, बहुत सी चीज़ों की तो क्लैरिटी आपको खुद को भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आपको खुद को नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ। और वही कार्ड यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है कि एक स्टकनेस है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, बैलेंस नहीं है, परेशान हो, वही कार्ड मुझे आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो करो गाइस। अगर करंटली आपको नहीं पता है कि बैलेंस कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें कैसे होगी, आप कैसे एक्शंस लोगे, क्या करोगे, आपका कोई प्लान रेडी नहीं है, देन ठीक है, लिव इट। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। पहली चीज़, गुस्सा बहुत आ रहा हो सकता है। देखो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जब काम हो रहा होता है ना, जब वो बैलेंस हो रहा होता है, तो डेफिनेटली टेम्परेंस, मतलब गुस्सा सरफेस पे आता है, वो नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो उसको लेके भी परेशान नहीं होना है। क्या करना है, जस्ट गो विद द फ्लो करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप परेशान हो, स्टैग्नेंट एनर्जीज है, सिचुएशंस वैसी नहीं दिख रही है जैसे आपको चाहिए, या जैसे मैं बोल रही हूँ वो आपको लग रहा है कि ये क्या बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो काफ़ी परेशान हूँ। तो ऐसा नहीं है गाइस, आप अभी परेशान हो, बट आने वाले जो डेज है, आने वाली जो है 111 पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में जो एनर्जीज आएगी वो ऐसी है जो मैं बोल रही हूँ। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो। अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, बस जस्ट गो विद द फ्लो करो। नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। ठीक है, अपने आप बैलेंस आएगा। विद दिस जस्टिस कार्ड, देखो हम सोचते हैं कि सारी चीज़ हम खुद करते हैं। ठीक है, सारे प्लान्स हमारे होते हैं, एक्शंस हमारे होते हैं, नो डाउट प्लान्स हमारे होते हैं, एक्शंस
भी हमारी ही होती है, बट उसके पीछे, वो सक्सेस होने के पीछे जो एनर्जीज होती है वो डिवाइन एनर्जीज होती है, वो गॉडेस एनर्जीज होती है, वो भगवान, वो गॉड, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, डिवाइन पावर वो होती है। अगर वो पावर नहीं है तो आप कितना भी एक्शंस ले लो, आप कितने भी प्लानिंग कर लो, सब फुस हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए, आपकी जो डिवाइन है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो काम कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस आएगा ही आएगा। यू हैव टू ट्रस्ट। ओके, दूसरी चीज़, फाइनेंस को लेके भी आप परेशान हो, वो भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी एनर्जीज ऐसी है आपके लिए गाइडेंस है। जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत सी चीज़ें आपसे हिडन इसलिए है क्योंकि शायद उसे समझने के लिए आप अभी रेडी नहीं हो। ठीक है, आपको भी रेडी किया जाएगा। वो चीज़ें आपके सामने जैसे जैसे रिवील होगी, जैसे जैसे वो ओपन अप होगी, वैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। सो बेटर क्या है, इस रीडिंग को ना आप सेव कर लो। जो जब भी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे जब रिवील होगी, तो आप इसको देख के समझ लोगे कि अरे जो इसने बोला था, मतलब जो दर्शना ने बोला था वैसा ही हुआ है। ठीक है, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लव यू गाइस।